एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सेल के अंदर एडवांस लेवल शॉर्टकट्स कमांड के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहली कमांड है Ctrl+Shift+राइट एरो सेलेक्ट राइट साइड, एक साथ राइट साइड डेटा सिलेक्ट करना। मैं अपनी सीट पर आता हूं और मैं जैसे ही अपने कर्सर को यहां पर क्लिक करता हूं और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Ctrl Shift और राइट एरो, आप देखेंगे एक बार में जो भी इस रेंज के अंदर, इस रो के अंदर जो डेटा था वो एक क्लिक से सेलेक्ट हो गया। दोबारा से देखते हैं Ctrl Shift और राइट एरो, और देखिए आपका जो डेटा है कंप्लीट रो आपकी सेलेक्ट हो गई है। और कीबोर्ड से Ctrl Shift और डाउन एरो की करते हैं तो आप एक साथ कंप्लीट जो टेबल का डेटा है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है Ctrl+Shift+लेफ्ट एरो की, सेलेक्ट लेफ्ट साइड, एक साथ बाईं तरफ का डेटा सिलेक्ट करना। मेरा कर्सर यदि यहां पर मैं रखता हूं और मैं कीबोर्ड से Ctrl Shift और लेफ्ट एरो हम प्रेस करते हैं तो आप एक साथ कंप्लीट जो आपका रो में डेटा है वो सिलेक्ट हो जाता है। और आप चाहते हैं कि ऊपर का जो डेटा है, ऊपर की जो रो है वो भी सिलेक्ट हो जाए, तो आप कीबोर्ड से Ctrl Shift और राइट एरो यानी कि अप एरो आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर का जो डेटा है वो सिलेक्ट हो गया है। और मैं कीबोर्ड से Ctrl Shift और डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो मेरा जो नीचे का डेटा है वो भी सिलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि एक कंप्लीट कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है। मैं अपने कर्सर को टोटल वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं और मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Ctrl Shift और डाउन एरो, तो आप देखेंगे आपका जो इस कॉलम के अंदर कंप्लीट डेटा था वो कंप्लीट सेलेक्ट हो गया है। और वापस मुझे जहां से मैंने सेलेक्ट किया था वापस वहां पर जाने के लिए Ctrl+बैक की हम जैसे ही प्रेस करेंगे बिगिनिंग सिलेक्शन, प्रारंभ सिलेक्शन पर जाने के लिए हम इसे प्रयोग में करते हैं। आप चाहते हैं कि आपने जहां से डेटा सेलेक्ट किया है आपका डेटा सेलेक्ट रहे आपका, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आप बैक स्पेस की जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे जहाँ से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वहाँ पर मेरा जो कर्सर है वो आ गया है, वहाँ पर सिलेक्शन पे हम आ चुके हैं और अभी भी मेरा जो कॉलम है वो कंप्लीट अभी भी सेलेक्ट है। एक बार फिर से देखते हैं, मैं कीबोर्ड से Ctrl Shift डाउन एरो की प्रेस करेंगे और वापस सिलेक्शन पर आने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl बैक स्पेस की जैसे करते हैं तो वापस मैं अपने सिलेक्शन पर आ जाता हूं जहां से मैंने डेटा को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया था और मेरा जो कॉलम का डेटा है वो अभी भी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, यानी कस्टम फॉर्मेटिंग करने के लिए डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। कई बार जैसे हमें डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है, कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है, मैं इस रेंज को करूंगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से Ctrl+1 क्लिक करूंगा और आप देखेंगे आपके सामने फॉर्मेट सेल का एक विंडो यहाँ पर ओपन होगा जिसमें अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, यहाँ पे अन्य ऑप्शन हमें दिए हुए हैं जो हमें होम टैब के अंदर दे रखे हैं। यहाँ से मैं चाहूँ तो बॉर्डर मुझे यदि अप्लाई करना है तो यहाँ पर अन्य प्रकार के हमें बॉर्डर दिए हुए हैं, मैं बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। आउटसाइड और इनसाइड बॉर्डर मुझे चाहिए, मौके पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी टेबल के अंदर यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। Ctrl Z से एक बार फिर से बैक करते हैं हम, फिर से मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+1 पे क्लिक करूंगा और नंबर पर आऊंगा मैं। आप चाहते हैं इसमें कोई करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट, डेट को आप में कोई परिवर्तन करना है, यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप आसानी से अपने डेटा की कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर पे आने के बाद मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके नंबर थे उन पर डेसिमल वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं जो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। इस प्रकार से आप चाहते हैं आपके सामने कोई नेगेटिव वैल्यू है, आपको उसको एक अलग
फॉर्मेटिंग में आपको दिखाना है। जैसे इसको मैं माइनस का साइन इसके सामने इंसर्ट कर देता हूँ और मैं की सेलेक्ट करूँगा इस रेंज को और कीबोर्ड से Ctrl+1 हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नंबर पे आपको आना है और यहाँ पे नेगेटिव नंबर को दिखाने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो रेड कलर में हो, जो नेगेटिव वैल्यू इस रेंज में है वो रेड कलर में हो और ब्रैकेट के अंदर हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी रेड कलर में आ चुकी है। इस प्रकार से आप अपने डेटा की Ctrl+1 के द्वारा कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है Ctrl+2 सेलेक्ट हुए डेटा को बोल्ड करने के लिए प्रयोग करना। मैं अपने इस डेटा को बोल्ड करना चाहता हूँ, ये पहले से बोल्ड है, इसे मैं एक बार अनबोल्ड करता हूँ। तो देखिए अब ये डेटा यहाँ पे बोल्ड नहीं है, अब सिंपल मोड में आ गया है। मुझे इसको बोल्ड करना यानी गहरे अक्षर करने हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट करके जो डेटा मुझे बोल्ड करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+B मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये डेटा अनबोल्ड हो गया है और दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका डेटा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है Ctrl+3 सेलेक्ट हुए डेटा को तिरछा करने के लिए। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+3 प्रेस करते हैं तो आपका जो डेटा है वो इटैलिक हो जाएगा, जिसे आप Ctrl+I का प्रयोग करके भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अगली कमांड है वो है Ctrl+4। आप चाहते हैं अपने डेटा को अंडरलाइन आपको देनी है तो आप अपने डेटा को सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डेटा को आपको क्या करना है, जिसको भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन आपको देनी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने इस नेम को अंडरलाइन देना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ हम 4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ जो डेटा था उसके नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। आप एक पार्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और Ctrl+U आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से भी Ctrl+U का प्रयोग करके भी आप अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं और Ctrl+4 भी आपका वही काम करेगा। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट्स है Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रू। शब्दों को बीच में से काटने के लिए कई बार गलत वर्ड हो गया है और उस वर्ड को आपको डिलीट नहीं करना है, सिर्फ उसे इंडिकेट कराना है स्ट्राइक करके, तो आप उसे सबसे पहले रेड करेंगे और कंट्रोल के साथ आप F5 कर देंगे, जिससे आपका जो वर्ड है वो बीच में से कट जाएगा। यानी कि जो रॉन्ग वर्ड यहाँ पे टाइप हो गया था, जिसकी फाइल हमने चेक की है, उसको जो यहाँ पे डेटा है यहाँ पे उसने गलती से उसने यहाँ पर एंटर कर दिया है, तो इसको हमें स्ट्राइक थ्रू करके हम उस मिस्टेक को इंडिकेट करा सकते हैं। उसके बाद जो अगला मेथड हमारे पास है वो है Ctrl+Shift+ मल्टीप्लाई सिलेक्शन करंट रेंज। टेबल डेटा रेंज को सेलेक्ट करना। आप चाहते हैं जो भी इस कंप्लीट टेबल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift और मल्टीप्लाई जैसे ही प्रेस करेंगे आपका डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है और Ctrl+A के द्वारा भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं।